जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बीए फर्स्ट ईयर के लिए, जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है 2022 का, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस समय हम वही चीज़ चला रहे हैं हमारे चैनल पर। क्या है, बीए फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे हम आपको बीए का जो सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने कितने नंबर्स के आते हैं, इन सबको बता चुके हैं। और चीज़ें क्या बता चुके हैं, हम आपको हिंदी का सिलेबस बता चुके हैं कि कितना पढ़ना है बीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम 2022 का क्रैक करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कितना पढ़ना है, और हिस्ट्री का कितना पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। सिलेबस कितना पढ़ना है आपको, ये चीज़ें बता चुके हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम आपको प्रीवियस बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी में, क्योंकि देखिए बीए के जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें 25 प्रश्न आपका हिस्ट्री का रहता है, ज्योग्राफी का रहता है, सिविक्स का रहता है। तो उसमें हमारे पास ज्योग्राफी का सिलेबस समझेंगे कितना हमें पढ़ना है। देखिए भाई, ज्योग्राफी तो इतनी बड़ी है, हमें एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, न कि कोई कंपटीशन की तैयारी देनी है। समझ लीजिए कंपटीशन ही है एक प्रकार का। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना समझ लीजिए एक कंपटीशन के बराबर है। इस समय इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना ना, तो कंपटीशन ही एक प्रकार से समझिए। लेकिन हमें यह बात आती है कि हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, हमें कितना पढ़ना चाहिए। भाई ज्योग्राफी तो बहुत बड़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपका इंडियन ज्योग्राफी है, और बहुत सी चीज़ें हैं आपका ज्योग्राफी में पढ़ने। लेकिन हमें कितना पढ़ना चाहिए बीए फर्स्ट ईयर, मतलब मैं बीए का एग्ज़ाम निकालने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, हम उतना बताएंगे आपको। और उन सभी का लेक्चर हम आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे भी। तो जो यदि प्रीवियस वीडियो ये नहीं देखे हैं, जो बताया आपको, यदि वो नहीं देखे हैं, तो उनका हम लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए भाई, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम सब वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर। तो आसपास के जितने भी छात्र हों, यदि यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बताइए इस चैनल पर। तो चलिए समझते हैं हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर मतलब बीए एंट्रेंस एग्जाम 2022 में क्रैक करना है, तो उसके लिए ज्योग्राफी में कितना पढ़ना चाहिए। तो हम ज्योग्राफी अर्थात भूगोल जो है ना, इसको हम तीन भाग में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा हमारा एस्ट्रोनॉमी रहेगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी रहेगी। हमें तीन चीज़ों में पढ़ना रहेगा। तो कैसे कैसे पढ़ना रहेगा चलिए बताते हैं। भूगोल किस प्रकार से पढ़ना है, जो पढ़ना रहेगा, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, किसी चीज़ के बारे में हम जाने रहेंगे तभी हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी काम करेंगे, पहले उसके बारे में जानेंगे कि हाँ इसकी मतलब, मान लीजिए कोई आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी के बारे में पहले आप जानेंगे कि उसकी सैलरी कितनी है, कितना समय काम करना है, कितने टाइम में वहाँ पर देना है। तो जानेंगे तभी आप उस नौकरी को करेंगे। तो वैसे ही आपका पढ़ाई भी होती है। जैसे आप यदि उसके बारे में, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी तैयार करनी है, पढ़नी है, तो पहले उसके बारे में आप जानेंगे कि कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, तो अब तब समझेंगे तब आप पढ़ सकते हैं ना। तो वही सिलेबस है, सिलेबस को चलिए समझते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी हमें तीन प्रकार से पढ़नी है। एक खगोल विज्ञान, जिससे आपके एंट्रेंस एग्जाम, बीए के एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी 5 पूछता है, कभी कभी 4 पूछता है, लेकिन पूछता फिक्स है। फिर उसके बाद आइएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, विश्व भूगोल से कभी कभी 12 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 10 भी कर देता है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं भारत भूगोल पर, क्या मतलब इंडियन ज्योग्राफी पर, जिसे कभी कभी 12-10 पूछ लेता है प्रश्न। तो देखिए इन सभी के अभी बताते हैं आपको सिलेबस क्या क्या इनमें पढ़ना है। पहले हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमी में, अर्थात भूगोल मतलब खगोल विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें खगोल विज्ञान में पढ़ना रहेगा ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, ब्रह्मांड पर दी गई थियरी कौन कौन सी है, जैसे बिग बैंग थियरी क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर सौरमंडल के बारे में बताएंगे, क्या सौरमंडल के बारे में, सूर्य क्या है, सौरमंडल क्या है, पूरा सौरमंडल कैसे बना आपका, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच संबंध क्या है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी कितने मतलब पृथ्वी कितने समय में घूर्णन करती है, सूर्य कितने समय में घूर्णन करता है, तो इसके बीच का जो संबंध है ना, वो निकालना रहेगा। तो एस्ट्रोनॉमी में 3 टॉपिक हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े बड़े हैं, समझना पड़ेगा। लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान आसान रहेगा। तो सौरमंडल हो गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच हो गया मतलब संबंध। अब हम खगोल विज्ञान निपटा चुके, हमें खगोल विज्ञान में यही 3 चीज़ें पढ़नी। अब समझते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। वर्ल्ड तो भाई बहुत बड़ा है, इसकी ज्योग्राफी में पढ़नी है, पूरा इसका बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड के बारे में। तो उसके बारे में क्या क्या उससे चीज़ संबंधित क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी में, जब भारत में है, भारत के भी देखिए जिस देश में है उसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इंडियन है, तो इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। तो इंडिया का भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, किस प्रकार से सिलेबस है उसको पहले आप बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझ चुके कि एस्ट्रोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, कि हमें विश्व इतिहास के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी, जो बीए के एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो देखिए हम समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने लिखा गया, लेकिन एक बार हमें समझाने का मौका दिया जाए हमें। तो समझाने का मौका आपने हमें दे दिया, तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए पहला है हमें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। जिस पृथ्वी पर आप हैं उसके अंदर क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। जिस पृथ्वी के अंदर आप मतलब खड़े हैं, इस पृथ्वी पर, उसके अंदर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन से तत्व हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जैसे ही आगे आएंगे कि हमें स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है। जिस स्थल मंडल पर है, जिस फील्ड पे है, जिस वन पे है, उसके बारे में पढ़ना है। स्थल मंडल है आपका, उसके बारे में। फिर उसके बाद महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, जैसे आपका एशिया महाद्वीप होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जल मंडल के बारे में पढ़ना है। देखिए भाई साहब,
आपका जो समुद्र है बहुत ही ज़्यादा क्या है, समुद्र सागर जो आपके समुद्र हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। फिर कितने हैं, कितना एरिया है इनका, कितना कवर किए हुए हैं धरती का। फिर महासागरीय जलधाराएँ जो जलधाराएँ चलती हैं, जो जलधाराएँ चलती हैं उनके बारे में पढ़ना है, महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आएंगे वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास उसके बारे में पढ़ना है कि कौन सी परत कौन सी है, मतलब कितनी परतें होती हैं अपने एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है डिटेल से। विश्व के प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, जो विश्व की प्रमुख फसलें होती हैं, कौन कौन से देश में उत्पादित होती हैं, कौन कौन से देश इसके उत्पादन में हैं और कौन से फेमस फसलें हैं, इनके बारे में पढ़ना है। अब विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, जो विश्व के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर खनिज उत्पादित होता है उनके भी नाम मतलब हमें समझने हैं, और कौन कौन सा खनिज उत्पादित होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो वही विश्व के बारे में, पूरे विश्व में, क्या पूरे विश्व में। फिर विश्व के विनिर्माण उद्योग, विश्व में पुनः जो मतलब विनिर्माण मतलब नए जो उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो नए नए उद्योग हुए हैं उनके बारे में। फिर विश्व के भौगोलिक नगर, जो विश्व के औद्योगिक नगर, विश्व के इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ है, जो नगर हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं इनके बारे में। फिर है आपका विश्व की प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास, जैसे कबीले में जो लोग कुछ लोग जो कबीले में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे नहीं, इसके बारे में। फिर देखिए है कि विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम है उनके बारे में जानना है। टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ाया जाएगा, सिर्फ अभी सिलेबस है, क्या सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। फिर विश्व के प्रमुख स्थान पढ़ना है, विश्व के प्रमुख कौन कौन से स्थान है उनके बारे में पढ़ना है हमें। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजों के बारे में पढ़ना है कि भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन सी खोजें की गई हैं विश्व में। फिर क्या पढ़ना है, विश्व के महासागर पढ़ने, विश्व में कितने महासागर हैं इनके बारे में। विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं उनके बारे में पढ़ना है। विश्व की प्रमुख जलसंधि जैसे पनामा जलसंधि है, इनके बारे में पढ़ना है। जितनी भी जलसंधि है सबके बारे में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना है। फिर विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, जैसे अमेजन नदी हो गई आपकी, इनके बारे में। फिर नदियों के किनारे बसे हुए विश्व के प्रमुख नगर, तो जो नदी है, नदी के किनारे कौन कौन से देशों के नगर बसे हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर विश्व के प्रमुख जलप्रपात पढ़ने हैं, क्या विश्व के प्रमुख जलप्रपात। फिर उसके बाद नीचे आएंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ना है, जो विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी उनके बारे में। फिर विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर कौन कौन से हैं इनके बारे में जानना है। विश्व के प्रमुख द्वीप हमें पढ़ने हैं, क्या विश्व के प्रमुख द्वीप क्या पढ़ना है कि विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं इनके बारे में। फिर विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है, थार रेगिस्तान हो गया आपका। फिर विश्व के प्रमुख देश कौन कौन से हैं एवं उनकी राजधानियाँ, मुद्रा, विश्व के प्रमुख देश जो हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्रा के बारे में पढ़ना है। फिर विश्व के भू आवेष्टित देश, जो भू आवेष्टित देश है उनके बारे में पढ़ना है। विश्व के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो हम बता दें आपको, जैसे देखिए इसमें एक चीज़ आप देखें, नोटिस किए कि नहीं, सब में प्रमुख लगा है। प्रमुख का मतलब क्या है कि आपको बहुत डीपनेस में नहीं पढ़ना है ये चीज़ें, क्या ये चीज़ें बहुत डीपनेस में नहीं पढ़नी है, सिर्फ ऊपरी लेना है नॉलेज, लेकिन पूरी डीपनेस में नहीं जाकर कि ये यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर, इतना नॉलेज नहीं लेना है। प्रमुख चीज़ें जो हैं विश्व की वही चीज़ें में पढ़नी है। तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए प्रमुख कितनी बार लिखा गया है, तो जो भी प्रमुख चीज़ें हैं विश्व की उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो यह रहा आपका विश्व भूगोल का सिलेबस। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है आपका, तो नोट कीजिए पहले इसको। तो अब समझते हैं दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में समझ चुके हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उससे हमने समझ लिया। अब समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। लगभग से जो चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी रहती हैं वही चीज़ें यहीं पर पढ़नी रहती हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर भारत लग जाएगा, वहाँ पर विश्व था। तो हमें सामान्य जानकारी पढ़नी है कि इंडियन ज्योग्राफी क्या है, मतलब हमें इंडियन के पहले मैप के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया है क्या है दोस्तों, उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हमें समझनी रहेंगी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। फिर उसके बाद है कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है किस प्रकार से है, कैसा है, उसके बारे में हमें समझना रहेगा। फिर है कि भारत की प्रमुख नदी है, जैसे गंगा हो गई आपकी भारत की प्रमुख नदी है, तो इसके बारे में कितनी प्रमुख नदियाँ हैं इनके बारे में। फिर भारत की प्रमुख झीलें पढ़नी है, जैसे डल झील, बुलर झील, आपकी जितनी भी झीलें हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर भारत के प्रमुख जलप्रपात कितने हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करना है। फिर भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है। फिर उसके बाद हमें करना है कि भारत की मिट्टी कैसे, जलोढ़ है कि बलुई है कि लाल है कि काली है कि पीली है कि बलुई है, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर भारत में हमें क्या समझना है, कृषि समझना है, भारत में कृषि कैसी है, कृषि किस प्रकार से होती है, भारत में सिंचाई का माध्यम क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन क्या है, कि खनिज कहाँ से निकलते हैं, किस स्थान से निकलते हैं। फिर भारत में उद्योग कैसा है, किस प्रकार से उद्योग है,
इसके बारे में। फिर भारत में परिवहन कैसे है, संचार माध्यम में कैसा है भारत, इसके बारे में। फिर भारत की जनगणना के बारे में पता करना है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, इसके बारे में। फिर है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की भारत ने कितनी है और नदी घाटी परियोजनाएं की हैं, इनके बारे में। फिर नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर, जैसे कानपुर हो गया आपका, नदियों के किनारे जितने भी प्रमुख बसे हुए शहर हैं उनके बारे में समझना है हमें। फिर भारत की प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं आपके भारत में, उनके बारे में पढ़ना है। भारत के भौगोलिक उपनाम कौन कौन से हैं, इसके बारे में समझना है कि भारत में भौगोलिक उपनाम, भारत के भौगोलिक उपनाम क्या है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ना है, प्रमुख भौगोलिक उपनाम। फिर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों की राजधानी से, भारतीय राज्य में 28 राज्य हैं आपके, केंद्र शासित 9 है, इनकी राज्य और राजधानियों के बारे में समझना है, सब कुछ समझना है। फिर भारतीय जनजातियाँ, भारत में कौन कौन सी जनजाति पनपी, कौन कौन सा किन जातियों का विकास हुआ, उनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए सभी में लिखा है प्रमुख। हमें ज़्यादा हार्ड पढ़ना नहीं है, क्या हमें हार्ड पढ़ना नहीं है, ज़्यादा डीपनेस में पढ़ना नहीं है। देखिए पढ़ना तो है भाई, ज्योग्राफी समझ के चलना है, ये नहीं कि पूरा हम खराब कर दे ज्योग्राफी, नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें प्रमुख चीज़ें पढ़नी है, एकदम डीपनेस में नहीं पढ़नी है। पढ़ाएंगे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, तो लेक्चर आपको जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस समझ लीजिए। तो सिलेबस यह है आपका, हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बता चुके हैं, फिर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बता चुके हैं। अब देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, यदि आपको कुछ चीज़ें आती हैं तो आप उसको रिपीट करते रहिए, यदि नहीं आती हैं तो जल्दी हम लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हो तो, और नए व्यूअर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यह है आपका इंडियन ज्योग्राफी, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और कापी में अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिए, सिलेबस सब कुछ। तो देखिए हम अभी तक आपको बीए फर्स्ट ईयर मतलब बीए एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए अभी तक किसके सिलेबस बता चुके हैं। हिंदी का सिलेबस बता चुके हैं, हिस्ट्री का सिलेबस बता चुके हैं, आपको ज्योग्राफी का सिलेबस बता चुके हैं। आप इन तीनों के सिलेबस को समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको पैटर्न भी बताए हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के मार्किंग स्कीम क्या है। यदि नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पर आप चलिए, तो हो गया। तो हमें आशा है कि आपको आज का सिलेबस जो है बीए फर्स्ट ईयर मतलब जो हमने एनालिसिस करके यह सिलेबस बनाया था, यह पसंद आया होगा आपको। यदि पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जाम 2022 की, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे वीडियोज़ आएंगे। आप पूरी तैयारी इस चैनल से करेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कमेंट में बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित या बीए फर्स्ट ईयर के संबंधित कोई भी प्रश्न है आपका, तो उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे हम। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो भी छात्र हों, जो भी आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचा देना चाहिए, पहुंचा दीजिएगा आप। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य टॉपिक लेकर। तो हम सिविक्स का सिलेबस लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट में।